Recording is on. हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चनों के बारे में बताया था कि जो धर्म के बारे में बताया था कि धर्म क्या है या धर्म के प्रकार क्या है, या फिर उनको किस तरह से क्वेश्चन ऐसा आया कि धर्म का अर्थ बताइए, उनकी परिभाषा बताइए या उनके प्रकार बताइए, या फिर धर्म से रिलेटेड की उनकी विशेषताएं क्या है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो शॉर्ट तरीके में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को आंसर हर तरह से देना है। सामने वाला शॉर्ट पूछ रहा है, अपने को वो भी बताना है, लॉन्ग पूछ रहा है वो भी बताना है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है वो भी आपको ही बताना है। क्यों? क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में आपको ना समझ में आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर आपको ही देना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जो धर्म की बात करी थी, तो उनमें जो एक बात आई थी वो क्या आई थी कि हिंदू सामाजिक जीवन धर्म, जो हमारा हिंदू सामाजिक जीवन धर्म है वो जो है वो उसके अंतर्गत मतलब ऐसे कौन कौन सी चीजें आती है जो हर तरह से क्या करती है, अपने को अट्रैक्ट करती है। तो उनके जो पॉइंट्स आ रहे थे, जैसे कि हिंदू सामाजिक जीवन धर्म से प्रभावित कारक, इनको कारक भी बोल सकते हैं, तत्व भी बोल सकते हैं, विशेषता कुछ भी बोल सकते हैं, उनको आंसर लेकिन एक ही रहेगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है मतलब आंसर है, उसको किस तरह से लिखेंगे कि हिंदू सामाजिक जीवन धर्म से किस तरह से प्रभावित है। हिंदू सामाजिक जीवन जो है वो किस तरह से प्रभावित है, मतलब आकर्षित है। तो उनके अंदर जो हेडिंग्स आ रही है वो कौन कौन सी आ रही और आपको उनको किस तरह से लिखना है। तो जो सबसे मेन बात बताए वो हम आपको नंबर वाइज लिखते चलना है। हेडिंग्स इसमें इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं है, 17 या 18 है। तो जो सबसे पहली हेडिंग आ रही है वो क्या है, जीवन को निश्चित आकार देना। बहुत अच्छी बात इन्होंने करी, क्या जीवन को देना। अब दूसरा कहा सामाजिकरण में सहायक। पहले हेडिंग्स के नाम लिखेंगे, उसके बाद में उसके अंतर्गत जो आ रहा है वो बताएंगे, या उनको आप लोगों को किस तरह से डिस्क्राइब करके लिखना है। तो जो दूसरी हेडिंग है वो कौन सी है, सामाजिकरण में सहायक। तीसरा इन्होंने जो बताया वो कौन सा, संबंधों में घनिष्ठता लाने में सहायक। और ये जो चौथा इन्होंने बताया नैतिक तथा सद्गुणों के विकास में सहायक। और पांचवा कौन सा है, पारिवारिक संगठन को दृढ़ता प्रदान करने में मददगार। पारिवारिक संगठन को दृढ़ता प्रदान करने सहायक। उसके बाद में 6 कौन सा आ रहा है, दुख में शांत रहने में सहायक।
प्रदर्शन की भावना। और ये जो 8वां बताया, कल्याणकारी मार्गों पर चलने को प्रोत्साहित करता है। होता है। फिर इसके बाद आता है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, सामाजिक नियंत्रण में सहायक। सामाजिक नियंत्रण में सहायक। और ये जो 11 बताया, लोकाचार में पवित्रता लाने का कार्य करता है। व्यक्ति को समाज से जोड़ने में सहायक। तेरह में क्या आ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायक। और इसके बाद में जो सामाजिक नियंत्रण को सर्वोत्तम साधन, सामाजिक नियंत्रण को साधन। और जो उन्होंने एक लास्ट में बताया, स्वास्थ्य मनोरंजन का साधन। स्वास्थ्य मनोरंजन का साधन। तो ये जो आपके 15 पॉइंट से थे उनको एक बार फिर से समझ लें। जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया क्या कि जीवन को निश्चित आकार देना। तो एक जो इन्होंने निश्चित आकार की बात की, मतलब हम एक तय कर लेते हैं, एक आकार का मतलब यहाँ पे ये है कि हम तय कर लेते हैं कि हमको किस तरह से आगे के प्रोग्राम को बढ़ाना है या आगे की प्रक्रिया हमको क्या करनी है, हमको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे के जो
तैयारी करनी है वो किस तरह से करना है, उसको एक निश्चित मतलब एक निश्चित एक तरह का समय प्रदान करता है कि हमको किस समय कौन सा कार्य करना उचित होगा। सामाजिकरण में सहायक, ये जो हमारा समाज है उसमें हम किस तरह से उसकी सहायता कर सकते हैं, ये उसमें सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। संबंधों में घनिष्ठता लाने में सहायक, ये जो हमारे सामाजिक जीवन है ये उसकी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि संबंध में घनिष्ठता मतलब जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसमें घनिष्ठता ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि हम शायद परस्पर जब दूर होते हैं तो शायद दूरी बढ़ जाती है, इसलिए घनिष्ठता नहीं हो पाती। जब हम पास में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक अंदर से जो प्रेम जो जागृत होना चाहिए वो होता है। तो क्या है, ये कह रहे हैं कि संबंधों में घनिष्ठता लाने में भी ये सहायता प्रदान करता है। पारिवारिक संगठन को दृढ़ता प्रदान करने में सहायक, हमारे परिवार में जो संगठन है उसमें दृढ़ता प्रदान करना मतलब एक जो मजबूती होती है या जो होनी चाहिए, ये उसकी बात कर रहे हैं कि जब हम परिवार और समाज या घर या रिश्तों की बात करें तो उसमें अधिकतर बहुत ऐसा होता है कि सब कुछ होके भी सब अलग हो जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि संगठन जो है वो दृढ़ता प्रदान करता है। जो एक हमारी अलग अलग की बात करें मतलब जो मतलब एक साथ होकर के भी, जैसा सुना होगा कि एक साथ होकर के भी साथ नहीं है, तो ठीक बात यहीं पे वही रिपीट करी जाएगी कि पारिवारिक संगठन को दृढ़ता प्रदान करना मतलब वो उस परिवार की बात कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल अंदर से एक मतलब जो जड़ है वो मजबूत रहती है और उसी में ये सहायता प्रदान करते हैं। फिर इनका दुख में शांत रहने में सहायक, मतलब कितना भी दुख आ जाए किसी को चिल्ला चिल्ला के बताना है या अपने दुख को बार बार एक ही बात किसी के सामने बताना है या मतलब रोना या उसको बार बार प्रदर्शित करना, कुछ भी बोल सकते हैं, तो कह रहे हैं उसमें भी सहायता प्रदान करता है। अब इनका विश्व बंधुत्व की भावना, हमारे अंदर अपनत्व की भावना है ये तो सुना है, लेकिन विश्व बंधुत्व की भावना मतलब जो हमारे देश से जुड़ी है, भारत से जुड़ी है, हमारे जो विश्व से जुड़ी है, ये उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि पूरा विश्व जो है उस वो अगर भावना आ जाए कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ पूरा सब है, या उसको जोड़ के कि हम किस तरह से ऐसा जितने भी कार्यक्रम है या जितने भी अपने रिलेटेड सारी चीजें आती है इसी के अंतर्गत, ये उनकी भावनाओं की बात करते हैं कि हम सब तरह से अब इस जो जीवन के मूल होते हैं को सुरक्षित रखना, ये क्या हो जाता है, धर्म का प्रभाव सामाजिक जीवन पर सभी दिशाओं पे पड़ता है। जैसा कि किसी एक चीज की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सबकी बात हो रही है। धर्म जीवन के लक्ष्यों को पाने का एकमात्र साधन होने के साथ साथ जीवन मूल्य जो पत्ते रखने का साधन और जीवन को एक अभिन्न अंग है। व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक धर्म इसके जीवन और कार्यों को क्या करता है, प्रभावित करता है। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक बात कहीं पे आ गई कि जब हम किसी हमारा जो व्यक्तित्व है वो किससे निकलता है, वो इन्हीं सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और जब हम उनको सुचारू रूप से सामने वाले के सामने एक तरह से जाते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि इसका एक अलग क्या है, एक अलग मतलब तरीके से उसको पेश करना है या पेश आना है। अब इनका सामाजिक नियंत्रण में सहायक है, जो हमारे नियंत्रण बनाए गए कानून कायदे जितने भी हैं या जिन जिन चीजों के बारे में बताया जा रहा है उनमें भी हम सहायता प्रदान करते हैं। लोकाचार में पवित्रता लाने का कार्य, मतलब उन चीजों के बारे में जो लोगों को नहीं पता है हम उन तक उन चीजों को बताने का, पहुंचाने का, समझाने का और अपने कर्तव्यों का एक तरह से पालन करते हैं कि कौन सी चीज उनको जो नहीं मालूम है हम उनको उस चीज का ज्ञान कराते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए पवित्र हो सकती है और कौन सी चीज अपवित्र है। तो इसका जो एक दिमाग में मतलब एक डिफरेंस जो है वो सबको समझ में नहीं आता, ये उसको क्लियर करने का कार्य करते हैं या इसको सहायता मतलब इस तरह की ये सहायता प्रदान करते हैं। अभिनंदन व्यक्ति को समाज से जोड़ने में सहायक, जो व्यक्ति है वो समाज से ही जुड़ा है लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है हम इसको समझ नहीं पाते, तो इन्होंने कहा व्यक्ति जो है वो समाज से जुड़ा है लेकिन उसको समझाने में भी इसको सहायता प्रदान करती है। तो सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रण करने में सहायक, जितने भी हमारे
परिवर्तन है जो हर दिन प्रतिदिन रोज बदलते जाते हैं, क्योंकि परावर्तन ही नियम है, जो प्रकृति का नियम है वो परावर्तन से ही जुड़ा हुआ है। प्रकृति जो है वो परावर्तनशील है, ना कि स्थिर है। अगर स्थिर हो जाएगी तो सब गलत हो, मतलब सब उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, प्रकृति परिवर्तनशील है, तो सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रित करने में भी ये सहायता प्रदान करता है। और सामाजिक नियंत्रण को सर्वोत्तम साधन, ये जो उन्होंने सर्वोत्तम साधन बताया, क्योंकि साधन अपने पास बहुत से अवेलेबल है, पर उनका उपयोग हम जब कर पाए तब। कुछ चीजें हमारे सामने होती है लेकिन उनका उपयोग हमको करना नहीं आता है। ऐसे हजारों चीजें सुबह से शाम तक, ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम चाह के भी नहीं कर सकते। तो इसमें ये क्या कर रहा है, उसमें भी ये सहायता प्रदान कर रहा है। और एक जो उन्होंने लास्ट में बताया, स्वास्थ्य मनोरंजन का साधन, मतलब ये जो स्वास्थ्य है और उसमें मनोरंजन, मतलब जो मनोरंजन होता है वो स्वास्थ्य को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। ऐसे बहुत से साधन है, 24 घंटे ना खेल से आदमी स्वस्थ रह सकता है, ना किसी चीज से। तो उसमें क्या होता है, जब आदमी ज्यादा थक जाता है, ऐसा उसको लगता है, थोड़ा सा मनोरंजन, मतलब एंटरटेनमेंट टाइप से बता रहे हैं कि ये जो मनोरंजन है ये भी इसके साधनों में ऐड कर दिया गया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि हिंदू सामाजिक जीवन किस प्रकार प्रभावित है, तो ये जो प्रभावित करने वाले कारक थे वो टोटली आपको हर तरह से सहायता ही प्रदान कर रहे थे। सहायक हर लाइन के आगे आपको सहायक लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, कुल मिला के आपको उसने क्या किया, हर तरह से सहायता प्रदान करने की बात करी। तो जो धर्म का उद्भव और विकास है वो कौन से स्रोत से है, या उसका कौन सा स्वरूप है, या उसकी स्मृतियां कौन सी, वेद कौन से हैं, ये हम आपको कल क्लियर करेंगे। और आगे किसी क्वेश्चनों में या पिछले किसी क्वेश्चनों में या इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।